बड़ी खबर, पीएमओ अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री यानी कि पीएमओ का जो ऑफिस है वो सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और इसके पीछे की वजह यह है कि भावना सेवा की है और इसीलिए यह नया नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। यानी कि पीएमओ का काम जो देश के लिए, देशवासियों के लिए होगा, उस स्थान को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सेवा तीर्थ नाम क्यों और किसके द्वारा सुझाया गया ये प्रस्ताव है? तो बड़ी खबर इस वक्त की, पीएमओ अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और इसके पीछे की वजह यह कि सेवा की भावना, देश के प्रति समर्पण और देशवासियों के लिए काम करने की वजह से इसका नामांकन किया गया है। सेवा तीर्थ पीएमओ का नाम रखा गया है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की वजह, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है। पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सेवा तीर्थ नाम क्यों रखा गया है और किसका प्रस्ताव है ये? सवाल दोहराएंगे? अमित, सेवा तीर्थ ही नाम क्यों रखा गया है और इसके पीछे की लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? किसने ये नाम सुझाया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ, आवाज आ रही है। अमित, पीएमओ को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने, अगर आप देखें तो कई ऐसी चीजों को बदला गया है, जैसे राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया है, कर्तव्य पथ किया गया है। और ये उसके पीछे की एक जो मेन मंशा अगर आप कहिए तो ये थी कि वहां पर जो बैठा व्यक्ति है या जो राजपथ था, उसके पीछे थी कि आप वहां पर इसलिए है क्योंकि आप जनता की सेवा के लिए, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और इसीलिए वहां पर बैठा व्यक्ति खुद को राजा नहीं समझ सकता है, वो जनता का मालिक नहीं समझ सकता है, उसके भीतर वो सेवा भाव होनी चाहिए। और इसीलिए देखिए, लोक कल्याण मार्ग किया गया था जब 2016 में बदल करके, तो उसके पीछे था कि जो मकसद है, जो प्रधानमंत्री है जो उस घर में रहेंगे, जो उस दफ्तर में रहेंगे, काम करेंगे, उनका काम, उनकी भावना सेवा की होगी और तभी आप जन कल्याण के कामों में अपने आप को जोड़ पाएंगे, आप गरीबों की चिंता करेंगे, क्योंकि आपका मकसद जो है वो लोगों की सेवा भाव होगी। और इसीलिए मुझे लगता है इसके पीछे जो असली वजह है ये यही है कि ये परिवर्तन जो दिया गया है ताकि भारतीय लोकतंत्र में जो एक शक्ति की जिम्मेदारी और पद से सेवा को चुन रहा है उससे हटाना है। ये जो, क्योंकि हमेशा पावर को एक शक्ति के तौर पर देखा गया कि मैंने जो, अगर आप प्रधानमंत्री हैं या देश के केंद्रीय मंत्री हैं तो आपके भीतर एक ताकत जो आती है वो आपको कई बार गलत रास्ते ले जाती है, लेकिन जब आपके भीतर की भावना सेवा की होगी तो ये बताएगा कि आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं, ना कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के तौर पर आप सामने खड़े हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है इस नाम जो बदला गया उसके पीछे की जो वजह है उसको ये माना जाता है। अमित, ये कहते भी हैं कि नाम का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होता है और बार बार जब किसी नाम से आपको पुकारा जाता है तो उसका असर भी आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। ठीक वही मकसद, वही मंशा कि अगर पीएमओ को सेवा तीर्थ के नाम से पुकारा जाएगा, बोला जाएगा, तो इसमें जो सेवा की भावना निहितार्थ है उस भावना को लोग समझ पाएंगे। वहां काम करने वाले लोगों से लेकर आम लोग जो पीएमओ की तरफ देखते हैं, पीएमओ के बारे में सोचते हैं, उनके बीच एक संवाद होगा, संचार होगा।